नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुरुकुल आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। देखेंगे इतिहास का आगे। पिछले मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अब आगे 95 मतलब 95 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन से मैंने आपको 100 पहुँचाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन को मैं आपको 2 पार्ट में 50-50 करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और आप सॉल्व नहीं करते हैं। इसलिए मैंने 50-50 का निर्णय लिया और 2 भाग में आपको कंप्लीट करा दूँगा 100 क्वेश्चन। और निरंतर डेली हमारा ये वीडियो आपके सामने आता रहेगा और अन्य प्रकार के भी डिटेल्स भी आएँगे, लेकिन अभी हम आपको एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए पहले पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा 51। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय अपने राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, दोनों, काशी। इनमें से आपको बताना है। अगला है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी। सीता क्या एक देवी थी? धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ओसर। इनमें से आपको बताना है। अगला दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है किसमें? 11 अधिकरणों में, 12 में, 14 में, 15 में, कितने में विभाजित है आपको बताना है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित क्या लिखा है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है इसमें से आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश है। दूसरा है संगीत, नृत्य, राग, मल्ल युद्ध। तीसरा है मंत्री, असैन, सेवक, अधीनस्थ, अमात्य। चौथा दिया गया है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी, साधु। अगला क्वेश्चन किस बौद्ध मूल ग्रंथ में अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सूत पिटक, धम्म पिटक, महावंश, किसमें से शामिल है? अगला क्वेश्चन किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, किसके समय में आया था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहत की सेना के किस पद पर बैठा था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, कोई नहीं। अगला चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। कौन नहीं करता है? इन चारों में आपको बताना है कि कौन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग हो गया। यहाँ शुंग यज्ञसेन के बीच संघर्ष की चर्चा की। मालविकाग्निमित्रम यानी मालविकाग्निमित्रम हो गया। यहाँ महाभाष्य, गर्गी संहिता, कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पुष्यमित्र शुंग के समय भारत में यवन आक्रमण, कौन सा आक्रमण? यवन आक्रमण की चर्चा हुई है। महाभाष्य में, मालविकाग्निमित्रम में, गर्गी संहिता, सभी। अगला शुंग काल में भारत में यवन आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? पुष्यमित्र होगा दोस्तों। यहाँ हर जगह मिस्टेक है टाइपिंग में। अग्निमित्र हो, वासुमित्र, कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा आपको आंसर बताना है। अगला है अमित्र घात कहा गया था, किसको कहा गया? बिंदुसार, अशोक को, शिशुनाग को, घनानंद को, किसको कहा गया है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल का कितने भाग वसूला जाता था? 9वां, 10वां, 5वां, दूसरा, कौन सा भाग वसूला जाता था? अगला है कि असत कथन चुनना है। इसमें आपको असत कथन बताना है कि कौन सा है असत कथन। तो पहला लिखा है अर्थशास्त्र में सिरस्थ अधिकारियों को तीर्थकर यानी तीर्थ कहा गया। ये महामत्स्य भी कहलाते थे। इनकी संख्या 17 थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सम्मिलित कीजिए ये परीक्षण विषय। इसमें से बताना है आपको, सम्मिलित करके बताना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अशोक के किस स्तंभ लेख में अजीवकों का उल्लेख किया गया है? महामंत्रों को अजीवकों के हितों का ध्यान रखते हुए लिए कहा गया है। पहले स्तंभ, चौथे अवलेख, 5वां, 7वां, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? खोज कब हुई थी? 1780, 1884, 1750 और 1813 में। अगला भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि भारतीय
व्यक्ति जो लिखने का कला है वो नहीं जानते। कौटिल्य ने, प्लिनी ने, प्लूटार्क ने, मेगास्थनीज ने, किसने कहा था दोस्तों, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सुमलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सुमलित नहीं है। कौशाम्बी क्या इलाहाबाद में है, संपति नेपाल में है, कलिंग नेपाल में है, रुमदाई कर्नाटक में है, इसमें कौन नहीं स्थित है, आपको बताना है इसका कि सही आंसर क्या होगा। अगला, अशोक के शिलालेखों की खोज की थी जेम्स प्रिपेन से, पढ़ते पैंथेलेंथा, रॉबर्ट विल्सन, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। अगला, अशोक का उत्तराधिकारी था, कुणाल था, बिंदुसार था, राहुल था, कोई नहीं था, आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन नहीं था। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है। पण है, तोल है, कनकी है, दिनार है, इनमें से कौन है, आपको बताना है। अगला, सत्य कथन चुनना है, ठीक है ना। सत्य कथन, अशोक ने अजीबकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था क्या। ये गुफाएं कर्ज, चौपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी थी क्या, आपको बताना है। अशोक के पौत्र दशरथ ने अजीबकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की, उपरोक्त सभी, इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, ईंट से बना था, पत्थर में, लकड़ी में, मिट्टी में, किससे बना था। अगला, निम्न में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है। गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में, टोपरा में, किसमें नहीं है। अगला, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरियन नरेश से अंजीर, शराब, दार्शनिक भिजवाने की आग्रह किया था। कौन किया था दोस्तों, आपको बताना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चंद्रगुप्त ने किया था कि बिंदुसार के, अशोक है कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के दरबार में पिंगल वंश नामक भविष्यवक्ता रहता था, जो भविष्यवाणी करता था। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार सॉरी, फिर बिंदुसार लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिया गया है, यानी 78वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लिखा है, वह स्तंभ है, यहाँ लिखा है वह स्तंभ है जिसे अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था। मस्की में, के रुमदेई में, के रानी स्तंभ में, के भब्रू स्तंभ में। फिर महाभाष्य लिखा किसमें, किसने लिखा। पतंजलि, पाणिनि, विशाखा दत्त। भाष्य किससे संबंधित होगा दोस्तों, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था। तो स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली, इसमें से बताना है कि किस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था। अगला, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, किसमें किया था। अगला, द्विविभाजी की यूनानी अरमाइक अभिलेख है। सन्नाती, कंधार, कलिंग, किन्नार, किसमें है, आपको बताना है। इसका आंसर सही क्या होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 83वां क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। संस्था अध्यक्ष व्यापारी बिक्री के प्रभार अधिकारी है। संस्थागत बाजार का अधीक्षक होता था। रूप दर्शक क्या सिक्कों का निरीक्षक होता था। पोर्ट वाध्यक्ष भार माप प्रभारी क्या था। इसमें से ये आंसर आपको सही करके बताना है। फिर अगला, हाइडे स्पीच या बितिस्ता का युद्ध है किस नदी, किन किन शासकों के बीच में हुआ था। तो सिकंदर, पूरा सिल्कुअस से और चंद्रगुप्त व घनानंद, सिकंदर व आभि के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, आपको बताना है। इसका आंसर सही क्या होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई थी। तो अशोक ने बताई थी कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक महान के, कनिष्क के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार की कोई नहीं जीता था, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी।
उसकी सेना श्रेष्ठ थी, देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, अच्छा प्रशासक था। इनमें से कौन सा आंसर होगा, आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है, आपको बताना है। अवरोही क्रम में प्रादेशिक रज्जुक युक्त, दूसरा दिया गया है रज्जुक युक्त प्रादेशिक, तीसरा है प्रादेशिक युक्त रज्जुक। ये इनमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। मौर्य काल में दास प्रथा अस्तित्व में था कि नहीं था, आपको बताना है। विस्तृत प्रशासनिक ढांचा था, शाही वायसराय की नियुक्ति वायसराय के रूप में होती थी, पदों पर अधिकारियों की योग्यता जांचने के लिए नियत परीक्षा ली जाती थी। ये ऑप्शन है आपके 4 और इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, स्थूलभद्र, क्षमा, श्रवण या कि कोई नहीं था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था कि बिंदुसार ने किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दशरथ ने किसने किया था। अगले क्वेश्चन, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है, स्तंभ है कि स्तूप है कि गुफा निर्माण है कि चैत्य है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। अगला चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में इग्रोमोनोई किसे कहा गया है, भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी, मापतौल किसको कहा गया। अगला, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है, अंग, उपांग, परिशिष्ट पर्व, दीपवंश, इनमें से कौन है, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी 95 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था, 323 ईस्वी में, 326, 329, 328, कब किया था, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन, मगध राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसकी स्थापना बृहद ने की थी, महापदम नंद इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः 4 राजधानी थी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किसे सौनी यानी नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, बिम्बिसार को, अजातशत्रु को, उदयीन को, शिशुनाग को, किसको कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, आपको विचार करना है और ये आपके सामने आंसर है, आपको बताना है। 99 क्वेश्चन में सम्मिलित करने के लिए बात कह रहा। पहला शिलालेख क्या धम्म मात्रों की नियुक्ति थे सा। पांचवा शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। 13वां शिलालेख धम्म से था, धम्म की व्याख्या। 11वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन था। आपको इसमें सम्मिलित करके बताना है कि कौन सही होगा, मतलब सही जोड़ी बनाना है इसमें दोस्तों। आप देखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित था खासकर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन में आ गए, यानी 100वें क्वेश्चन में आ गए हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ये ज्यादातर पॉलिश किए हुए हैं, ये एक ही पत्थर से निर्मित है, ये स्थापत्य संरचना का हिस्सा है, स्तंभों का शाफ्ट शंकु का आकार था, आपको इसमें से बताना है। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहले 50 क्वेश्चन हमने कराए थे, 50 क्वेश्चन इसमें, और दोनों का आंसर हमने कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें से मिलान करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों आंसर शीट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मिलान करके बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है, आपके कितने आंसर सही हैं। तो ये आपके हुए, ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के इस वीडियो में बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं।